हेलो मेरे प्यारे भाई बहनें, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ मस्त और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। आइए, सुबह का बेला हो गया है, 4:25 हो गया है। आप सभी लोग जग जाएं और अपने अपने कार्य में लग जाएं। साथ ही मेरे साथ 2 मिनट के लिए वीडियो बनाने में सहयोग दें। तो आइए, आज हम आप लोग को लेकर आए हैं गुण। हम इंसान के पास, जिसके पास गुण नहीं है, वो बिना सींग और पूँछ का बिना सींग और पूँछ का एक पशु के समान है। इस संसार में विद्वानों की, गुणवानों की पूजा होती है, ना कि मूर्खों की। तो आइए, आज हम गुण की महत्ता को समझते हैं और इसे अच्छी प्रकार से अपने जीवन में उतारते हैं। तो आए, गुण मानव का सबसे सुंदर आभूषण है। गुण मानव का सबसे सुंदर आभूषण है। इसलिए कहा गया है कि राजा तो केवल अपने देश में ही पूजा जाता है, किंतु गुणी व्यक्ति तो सर्वत्र पूजा जाता है, अर्थात आदर पाता है। मौर्य वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त था। वह बहुत सुंदर और तेजस्वी था। उसके प्रधानमंत्री आचार्य चाणक्य थे, जो बहुत विद्वान किंतु कुरूप थे। एक दिन चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों दरबार में बैठे हुए थे। चंद्रगुप्त ने अपने गुरु जी की प्रतिभा, विद्वता और धैर्य की खूब प्रशंसा की तथा फिर थोड़ा रुक कर कहा कि काश ईश्वर ने आपको सौंदर्य भी प्रदान किया होता। चाणक्य समझ गए कि चंद्रगुप्त को अपनी सुंदरता पर अभिमान है। उन्होंने एक नौकर को अपने पास बुलाया और उसके कान में धीरे से कुछ कहा। थोड़ी देर में वही नौकर जल से भरे 2 पात्र लेकर उपस्थित हुआ। उनमें से एक पात्र मिट्टी का बना था तथा दूसरा पात्र सोने का। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। नौकर ने चंद्रगुप्त को सोने के पात्र वाला जल पहले पीने को दिया। उसके पश्चात मिट्टी के पात्र वाला जल पीने के लिए दिया। चंद्रगुप्त के जल पी लेने के बाद आचार्य चाणक्य ने प्रश्न किया कि शिष्य, किस पात्र का जल शीतल और अच्छे स्वाद वाला था? चंद्रगुप्त ने उत्तर दिया कि गुरुजी, जल तो मिट्टी का पात्र का ही शीतल और सुस्वाद था। इस पर चाणक्य ने बताया कि महाराज, भरते समय दोनों पात्रों में रखे जल शीतल थे, किंतु मिट्टी के पात्र में रखा जल और भी शीतल तथा अच्छे स्वाद वाला हो गया, लेकिन सोने के पात्र में रखे जल ने अपनी शीतलता खो दी। चंद्रगुप्त चाणक्य की यह बात सुनते ही समझ में आ गया कि सौंदर्यता की अपेक्षा गुण अधिक महत्वपूर्ण है। इस घटना के बाद उसने कभी भी अपने सौंदर्य पर अभिमान नहीं किया। तो मेरे बाबू, यहाँ सुंदरता और गोरेपन की कोई मान मर्यादा नहीं है, मर्यादा है गुण की। तो इससे शिक्षा यही मिलती है कि गुणवान व्यक्ति का सब जगह सम्मान किया जाता है, ना कि बिना गुण का। तो इसलिए आप अपने अंदर गुण लाइए और इस समाज में, इस दुनिया में सम्मान पाइए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी से आप सीख लेंगे। अगर कोई व्यक्ति कुरूप है, उसका बनाने वाला भगवान रूप सुंदर नहीं बनाया है, लेकिन उसके पास गुण है, तो आप उसका कदर करें, उसका आदर करें, उसका भाव दें, ना कि उसको कुरूप देख करके अनादर करें। इसलिए कहानी यहीं समाप्त हुई। गुण की बहुत महत्ता है इस संसार में, इसलिए आप एक गुणवान व्यक्ति बने। थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री राम।